हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में कि हरियाणा में देखा जाए तो इस बार बीजेपी से ज़्यादा अच्छी सीटें कांग्रेस ले गई है और कांग्रेस की बढ़त वहां पे देखी जा रही है। हरियाणा में इस बार हाथ के हाथ मजबूत होते जा रहे हैं। इस चैनल पे अगर आप पहली बार जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में कि हरियाणा में बीजेपी ने 10 सीटों की ताल ठोकी थी, पर कांटे की टक्कर करते करते 5 पे बीजेपी आके लटक गई। पर हरियाणा में कांग्रेस जिस तरीके से अपना विकास कर रही है और हाथ के हाथ मजबूत होते जा रहे हैं, पर बीचों बीच एक घमासान जारी है कि हरियाणा पार्टी में गुटबाजी जिस चरम सीमा पे आई है, उसमें एक दूसरे पे सवाल लागे जा रहे हैं। और इस बार कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा गुट में दोबारा से बमबारी शुरू हो चुकी है। आरोप पे निरतारोप लग रहे हैं। वो कहते हैं हरियाणा में 10 सीटें ले जा सकते थे, पर कुमारी सैलजा के और हुड्डा के चलते आपस में 5 सीटों को बीजेपी ले गई। नहीं तो 10 सीटें हरियाणा में कांग्रेस मारने के आसार थे। ऐसा दोनों में आपस में सियासी घमासान जारी है। पार्टी एक है और सिंहासन के लिए दोनों अपनी अपनी टाल ठोक रहे हैं। हरियाणा में अगर विधानसभा चुनाव 3 महीने के बाद होने वाला है और एक कांग्रेस पार्टी और 2 सीएम के उम्मीदवार, हर प्रदेश में कांग्रेस की यही हालत है कि जहां कांग्रेस मजबूत होती है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, वहां सीएम के लिए उम्मीदवारों में आपस में फाइट शुरू हो जाती है। अभी तो सीएम का पेस ही कांग्रेस ने डिसाइड नहीं किया। उससे पहले ही कुमारी सैलजा गुट में और भूपेंद्र गुट में एकदम सियासी घमासान जारी है। अब हाथ मजबूत होता जा रहा है, पर कांग्रेस की गुटबाजी अगर समय रहते राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं समझी, तो हरियाणा में दोबारा से बीजेपी मोर्चा मार जाएगी। जिस तरीके से हरियाणा में इस बार कम बैक कांग्रेस ने किया है, जनता कांग्रेस के साथ है। पर अगर कांग्रेस में ही खुद एक सीएम के लिए आपस में गुटबाजी बन रहे हैं। आधे लोग कुमारी सैलजा को सीएम बनाना चाहते हैं, उन्होंने पर्चे लगा दिए हैं, बोर्ड लगा रहे हैं कि आने वाले हरियाणा में भावी सीएम कुमारी सैलजा होगी। उधर हुड्डा गुट की बात कर लेते हैं। हुड्डा गुट के समर्थक यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में हुड्डा सीएम बनेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी एक है, सबसे पहले तो आपको इलेक्शन जीत के आने की जरूरत है। राजस्थान की तरह नाटक शुरू हो चुका है हरियाणा में। जिस तरीके से सचिन पायलट गुट और गहलोत के गुट आपस में लड़ते नजर आते थे और लास्ट तक वो गुट बर्बाद रहा, उस गुट के बर्बादी के चलते राजस्थान में कांग्रेस खत्म हो गई, सीएम कोई नहीं बन पाया। हरियाणा में भी समय से पहले ही सीएम की लड़ाई आपस में तेज हो गई है। कुमारी सैलजा सीएम के लिए उनके उम्मीदवार का भी हरियाणा में कोई घोषणा नहीं हुई है, पर गुटबाजी जिस चरम सीमा पे है, सियासी गुट इतना आपस में बदलाव हो रहा है, इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। अगर कांग्रेस अगर हाथ मजबूत हो रहे हैं, तो राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को समय रहते दोनों नेताओं को समझाने की जरूरत है। अगर दोनों नेता जिस तरीके से बगावती सुर बजा रहे हैं, दोनों नेताओं की कांग्रेस में मजबूती देखी जा सकती है। कुमारी सैलजा ने भी लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी विक्ट्री हासिल की, उन्होंने अशोक तंवर के चक्के छुड़ा दिए। अगर भूपेंद्र हुड्डा गुट की बात कर लेते हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा ने काफी अच्छी बढ़ोतरी की है। पर अगर ये बढ़ोतरी आपस में लड़ने में बर्बाद हो गई, तो हरियाणा दोबारा से बीजेपी के हाथ में जाएगा और कांग्रेस दोबारा से मजबूती होते हुए भी हार जाएगी। इस तरीके की राजनीति हरियाणा में हर देखा जाए तो आए दिन देखी जा रही है। उससे पहले अशोक तंवर थे, तो उनका हुड्डा ग्रुप से लड़ाई रहती थी। रैलियां होती हैं तो कोई हुड्डा गुट के मारे आधे हुड्डा में जाते हैं, अगर कुमारी सैलजा रैली करती है तो आधे उधर नहीं जाते हैं। हरियाणा की राजनीति इस तरीके से अब देखा जाए, जहां बढ़ रही है कांग्रेस, वहां घटने में नेता खुद ही आप शामिल होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब में यही रहा। कमलनाथ की राजनीति को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्रहण लगा दिया। राजस्थान की बात कर लेते हैं, वहां पे सचिन पायलट की राजनीति को अशोक गहलोत ने ग्रहण लगा दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। अब बात कर लेते हैं हरियाणा में। हरियाणा में भी एक पार्टी के 2 सीएम के उम्मीदवार हो रहे हैं। पार्टी जीत के आएगी तो शायद ये उनके आला कमान का काम है, पर नेता अपनी मर्जी से चल रहे हैं। अगर यही मर्जी कांग्रेस में चलती रही, तो आने वाले समय में कांग्रेस जहां आज 5 सीट लाई है, ऐसा ना हो कि विधानसभा में दोबारा से आपसी लड़ाई झगड़े के कारण, आपसी खींचातान के कारण अपनी चलती हुई जीती हुई कांग्रेस को ये दो गुट बर्बाद कर दें। कांग्रेस तक ये बात पहुंचनी जरूरी है। अगर नड्डा जिस तरीके से बीजेपी की तुरंत काम संभाल लेते हैं, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने समय रहते दोनों को आमने सामने नहीं बिठाया और पार्टी के साथ रूपरेखा नहीं समझाई, तो ये मजबूत कांग्रेस को हरियाणा में कमजोर कांग्रेस बनाने में देर नहीं लगेगी और दोनों गुट जीतने में नाकामयाब रहेंगे और दोबारा से बीजेपी का सीएम आपको देखने को मिल सकता है, जो ग्राउंड जीरो पे वर्क हो रहा है।
दोस्तों हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, पर एक पार्टी के दो सीएम के मुखिया के दावे ठोके जा रहे हैं। एक तो है कुमारी सैलजा ग्रुप, दूसरा है भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप। अगर कांग्रेस ने इन दोनों गुटों को आपस में बैठ के नहीं सुलझाया तो राजस्थान की तरह यहाँ पर भी जीती हुई कांग्रेस हार ग्रुप में तब्दील हो जाएगी और दोबारा से कांग्रेस बीजेपी के नीचे ही रह जाएगी। दोस्तों इस रुझान पे क्या नया अपडेट होगा, समय से पहले बताएंगे कि हरियाणा की राजनीति में क्या सुलह हुई है, क्या आपसी मतभेद खत्म हुआ है, क्या दोनों एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे, क्या पार्टी अपना रूपरेखा तैयार करेगी ताकि आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, या दोबारा से बीजेपी से करारी हार का सामना करना है। कुछ नया रुझान नया अपडेट होगा, समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नहीं सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।